जे मिल जाता है। ठीक है, यानी कि अगर दो को मिलाएंगे, दो को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो तीसरा आएगा, अगर इन दोनों को करेंगे तो वो आएगा, और अगर इन दोनों को करेंगे तो वो आएगा, और ऐसे ही इन दोनों करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, तो ये सर्कल चलता रहता है। तो एक हो जाएगा कौन सा, जे क्रॉस के हो गया। अब के क्रॉस आई, ठीक है, तो के क्रॉस आई ये क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो अब यहां पे पूछ रहा है, देखिए आई और जे दे चुका है। ठीक है, परपेंडिकुलरली एक अन्य वेक्टर पूछ रहा है, परपेंडिकुलरली एक अन्य वेक्टर पूछ रहा है, तो आई जे दे चुका है। अब बात आती है के की, तो जो हमारा तीसरा होगा वो तो के में होगा, बिल्कुल के में होगा। तो उतना सोल्व ना करके हम डायरेक्ट इसमें एक मतलब अच्छे से, बस टाइम ज्यादा कंज्यूम ना हो इस वजह से, तो एक आई हो गया, एक जे हो गया, बिल्कुल आराम से के वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो के वाला ऑप्शन देख लेते हैं। पहले में आई प्लस जे दोनों है, दूसरा में आई है, तीसरा में के है, चौथा में आई और जे है। ठीक है, तो के वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, तो यानी 7 के इज राइट आंसर, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, बिल्कुल। ठीक है, तो हो गया, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। गाइस, मैं रणबीर और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डिफेंस चॉइस पे। तो दोस्तों, कल वीडियो जैसे शूट हो रहा था और कब बैटरी ऑफ हो गया पता ही नहीं चला। ठीक है, नहीं तो कल ही स्केलर और वेक्टर एक ही वीडियो में हो जाता। ठीक है, बट कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन हो गया था न्यूमेरिकल्स का। ठीक है, तो एक क्वेश्चन जैसे कि आपने शुरू में देख लिया, और अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, पहले इस कैप को हम रख देते हैं यहाँ पे, ओके, फिर आते हैं सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, पहले यहाँ पे लिख देते हैं लूसेंट, लूसेंट बुक सॉल्यूशन। ठीक है, तब आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन था, तीन सदिश यानी तीन वेक्टर है, एक वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी के परिणाम क्रमशः 12, 5 व 13 यूनिट है, तथा ए प्लस बी बराबर सी है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल पूछ रहा है। ठीक है, तो अब देखिए, तो रिजल्टेंट ऑफ ए दिया है कितना, ए दिया है 12, बी दिया है 5 और वेक्टर सी दिया है 30। ओके, तो इतना आपको दिया हुआ। ठीक है, फिर बोल रहा है कि ए प्लस बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर सी। ठीक है, ये दिया हुआ आपका। ओके, फिर ए और बी के बीच का आपको एंगल निकालना है। ठीक है, तो आप यहां पर फॉर्मूला अपना लगा दीजिए। ठीक है, तो यहां पे क्या करना है आपको, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो यहां पर हम अगर इसको स्क्वायर कर दें और इसका भी स्क्वायर कर दें, ठीक है, तो फिर क्या होगा, चलिए, ए स्क्वायर वेक्टर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा बराबर सी स्क्वायर। ओके, इतना आपका हो गया। अब देखिए, अब ए का कितना दिया है 12, यानी 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, 5 का 25। ठीक है, प्लस 2a क्रॉस बी, यानी 12 5 60। ठीक है, 60 और दूनी 120, 120 कॉस थीटा बराबर सी स्क्वायर। ओके, तो फिर इसको आप कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा, सी का देख लीजिए, यहाँ पे सी का भी दिया हुआ, तो 169 हो जाएगा, 13 का स्क्वायर 169। ओके, 169 इतना हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 5 4 9 और 4 6 और 1। ठीक है, 169 प्लस 120 कॉस थीटा बराबर 169। ठीक है, तो 169 169 खत्म। ठीक है, यहाँ पे हो गया 0, यानी कि आप कॉस थीटा बराबर 0 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो कॉस थीटा बराबर 0, यानी कि थीटा 0 कैसे हो, कब होगा, 90 डिग्री पे। ठीक है, तो थीटा यहाँ पे 90 डिग्री, यानी कि π/2 इसको लिख सकते हैं। ओके, तो ऑप्शन में मिला लेते हैं। ऑप्शन पहला है 0, सेकंड है पाई और थर्ड है π/2। ओके, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही बिंदु पर लगे दो बलों में प्रत्येक का परिणाम F है, यदि इनके परिणामी बल का परिणाम भी F ही हो तो दोनों बलों के बीच का एंगल क्या होगा। ओके, तो इस पे जस्ट एक आगे में क्वेश्चन मिलेगा आपको ऐसे करके। ठीक है, आगे में एक आपको क्वेश्चन मिलेगा, ये 10 डाइन का रहेगा, ये भी 10 डाइन का रहेगा। ओके, और
आपका जो एंगल रहेगा वो 60 दिया रहेगा, ठीक है, लेकिन ये 60 एग्जैक्टली नहीं होगा, यहाँ पे होगा 120, ठीक है। तो हम उस क्वेश्चन में पहुंच के हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन होगा। तो 0 डिग्री, 120 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, 120 डिग्री, ठीक है। तो चलिए बोर्ड को क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आते हैं चौथा क्वेश्चन पे। तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तब लॉकडाउन में क्या चल रहा है ये आपका? तब लॉकडाउन में क्या चल रहा है? बस केवल पबजी चल रहा है, पढ़ाई भी चल रहा है? कोई बात नहीं, सबको बैलेंस लेके चलना है, ठीक है, बैलेंस करके चलना है, क्योंकि एग्जाम लॉकडाउन के तुरंत खत्म होने के बाद ही स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब पता नहीं लॉकडाउन कब तक चलेगा, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा फिर एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि ए क्रॉस बी बराबर ए डॉट बी हो तो ए और बी के बीच का एंगल क्या होगा, ठीक है। तो पहले जो गिवन दिया है उसको लिख लेते हैं। तो ए क्रॉस बी, ठीक है, बराबर ए डॉट बी, ओके, इतना हम लिख लिए। अब इसको क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायर कर लेंगे बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। फिर स्क्वायर करने पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी का स्क्वायर का मॉडुलस, ठीक है, फिर 2ab साइन थीटा n बराबर स्क्वायर कर रहे हैं, याद रखना, ठीक है। और a डॉट बी का क्या हो जाएगा, मोड a मोड b 2ab, और डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा का यूज होता है, ओके। तो ये चला गया, ये से ये उड़ गया, स्क्वायर कर लो, ये से ये दोनों उड़ गए, ठीक है। फिर 2ab से 2ab उड़ गए, निकल लिए ये भी, ठीक है। तो यहाँ पे बचा है क्या, साइन थीटा बराबर cos थीटा। तो इसको आप जैसे भी लिखो, तो ये कब इक्वल होता है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि 45 डिग्री पे इक्वल होता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे भी लिख सकते हो कि 45 डिग्री पे ये इक्वल होता है, ठीक है। बट अगर अभी और नहीं मन भर रहा है तो ठीक है, आगे भी लिख सकते हो, tan थीटा बराबर 1, साइन नीचे आ जाएगा, cos इधर 1 हो जाएगा, और थीटा कब 1 होता है, तो 45 डिग्री पे tan 45 पे क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 45 पे इसका हो जाएगा π/4, ओके। तो इसका ऑप्शन मिला लेते हैं। ऑप्शन हो जाएगा 0 डिग्री, 90 डिग्री और पाई और π/4, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सी π/4, ओके। तो ये भी क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं 5 नंबर पे, ठीक है। 5 नंबर क्या कहते हैं भाई, कि यदि a प्लस बी बराबर सी तथा a प्लस बी बराबर सी वहां पे वेक्टर है, यहाँ पे वेक्टर नहीं है, हो तब a तथा b के बीच का एंगल क्या होगा। तो देखिए, a प्लस वेक्टर b बराबर वेक्टर c, ठीक है, ये है, और एक है a प्लस बी बराबर c। भाई इसमें कोई तो रिलेशन ही नहीं लग रहा, ठीक है, कोई रिलेशन ही नहीं दिख रहा है इसमें, तो डायरेक्ट ये 0 हो जाएगा, क्योंकि ये वेक्टर में है और ये बस ऐसे ही बस नॉर्मल है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, इसमें कोई इतना देखना नहीं है, ठीक है। जल्दी जल्दी जितना क्वेश्चन सॉल्व कर सको। 6 क्वेश्चन आता है, न्यूनतम कितने असमान समतलीय, मतलब अनइक्वल कोप्लेनर, ठीक है। तो मिनिमम कितने अनइक्वल कोप्लेनर सदिशों का योगफल 0 हो सकता है, ठीक है। तो आपको मिनिमम कितनों का 0 हो सकता है, ठीक है, ये पूछ रहा है आपसे। तो 6 नंबर में, तो एक बात बताओ, अनइक्वल कोप्लेनर मतलब कि यहाँ पे 3 चाहिए कम से कम, तभी तो a प्लस बी को जोड़ेंगे तो वो c से ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है, c से बड़ा होना चाहिए, तो a प्लस बी हमारा ये इक्वेशन होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंडेटरी होता है। तो यहाँ पे कितने हुए, 1 2 3, ठीक है। तो कम से कम 3 चाहिए। ऑप्शन में देख लेते हैं, 2 3 4 6, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, 3, ठीक है। अब आते हैं 7 नंबर, ठीक है। तो 7 नंबर क्या कहता है, आई होप कि यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। 7 नंबर, ए बी सी 3 वेक्टर्स हैं तथा a डॉट बी 0 है तथा a डॉट सी भी 0 है, ठीक है। तो a डॉट बी 0 है एंड a डॉट सी भी 0 है, ठीक है, a डॉट सी भी 0 है। तो यहां पर आप इसमें से कौन सा आपको इक्वेशन सेटिस्फाई करता है,
बी बराबर सी, बिल्कुल नहीं, बराबर तो होगा नहीं, ठीक है, और नॉट इक्वल भी नहीं होगा। पैरेलल, हाँ पैरेलल हो सकता है, पैरेलल बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि पैरेलल का ही प्रोडक्ट तो जीरो होता है। कि बी और सी अपने में पैरेलल हैं, ठीक है, बी और सी अपने में पैरेलल हैं। तो 7वां क्वेश्चन हो गया, ठीक है। और इससे ही मिलता जुलता, जो भी मैंने बात बताई कि ए क्रॉस बी अगर होता, ए क्रॉस बी होता तो वो परपेंडिकुलर हो जाता, ठीक है। तो यही अगर 8 नंबर देख लिया जाए तो ए क्रॉस बी, ठीक है, ए क्रॉस बी, ए तथा बी दोनों के परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर वाले ऑप्शन पे देख लेते हैं, परपेंडिकुलर किसमें है, तो परपेंडिकुलर ऑप्शन सी में है, ए व बी दोनों के लंबवत। लंबवत का मतलब ये होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये 8 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए। अब आते हैं 9वां क्वेश्चन पे, ठीक है। और ये तो यार इसमें चैप्टर में मजा नहीं आ रहा है, तो ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है यार। अभी चलेंगे अभी हाई क्वेश्चंस पे, हाई मिलेंगे उस पे। अभी इसके बाद हम सोच रहे हैं लाइट पे, क्योंकि लाइट मतलब बहुत ज्यादा लाइट से क्वेश्चन आता है इसमें एयरफोर्स में, ठीक है। तो इसके बाद हम सोच रहे हैं लाइट को ही डिस्कस कर लें, ठीक है। उसके बाद जो आप कमेंट करिएगा वो भी हम कर लेंगे, जो जैसे कमेंट करिएगा। और कितने बजे से कितने बजे आपको अपलोड होना चाहिए वीडियो, ये आप बता दीजिएगा, ठीक है, कि अपलोडिंग टाइम क्या हो ये आप बता दीजिएगा, ठीक है। तो हाथ गंदा ना हो इसलिए कपड़ा का यूज कर लेते हैं, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सदिश यानी वेक्टर ए, ठीक है, वेक्टर ए बराबर आई प्लस 2j प्लस 3k, ठीक है। ये तो दिया हुआ है कि डायरेक्शन में एकांक सदिश क्या होगा, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर पूछ रहा है, ठीक है, यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर क्या होगा, हम पिछले वीडियो में हम फॉर्मूला डिस्कस किए थे कि अगर इसका यूनिट वेक्टर निकालना हो तो पहले इसका वेक्टर और बटा में वेक्टर का मॉडुलस, बिल्कुल, ठीक है। तो ये तो दिया हुआ है, इसका मॉडुलस निकाल लो। मॉडुलस निकालोगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 का 1, 2 का 4 और 3 का 9 स्क्वायर, ठीक है, निकल जाएगा। ओ 4 1 5 9 5 14, ठीक है, अंडर रूट 14, ठीक है। तो अब यूनिट वेक्टर ये निकालना हो तो क्या कर लेंगे, डायरेक्ट वो लिखो आई प्लस 2j प्लस 3k, ठीक है, और बटा में अंडर रूट 14। अब इसको तोड़ने के लिए आप एक और कर सकते हो कि इसके नीचे भी अंडर रूट 14, इसके भी नीचे भी अंडर रूट 14 और इसके नीचे भी अंडर रूट 14, ठीक है। लेकिन ऑप्शन देख लेते हैं, अगर वैसा ऑप्शन है तो कर लेंगे, लेकिन आपको डायरेक्ट ऑप्शन पहले में ही दिख रहा है, आई प्लस 2j प्लस 3k अपॉन अंडर रूट 14, ठीक है। तो मजा आ रहा है इसमें। अब आते हैं 10 नंबर पे। 10 नंबर बहुत ही बच्चों वाला है, एकदम बच्चों वाला, एकदम छोटा सा, ठीक है। 10 नंबर, आई जे और के क्रमशः एक्स वाई जेड एक्सिस की डायरेक्शन में इकाई सदिश है, ओके, ठीक है, इकाई सदिश है भाई, मान लिया हम इकाई सदिश है। तो गुणनफल आई क्रॉस जे बराबर होगा किसके, ठीक है। तो आई क्रॉस जे क्या होगा, ठीक है। तो देखो हम कल वीडियो में बताया था ना कि एक सर्किल होता है, इसमें यहाँ पे आई होता है, यहाँ पे जे होता है, ठीक है, और यहाँ पे के होता है, और ये सर्किल ऐसे चलता है, ठीक है। यहाँ पे हम एरो दे दिया, ठीक है, ऐसे ये चलता है, ठीक है। तो आई क्रॉस जे के हो जाएगा, के क्रॉस आई जे हो जाएगा, आई क्रॉस जे के हो जाएगा, बिल्कुल, ठीक है। और निगेटिव कब होता है, जब उल्टा चले, एंटी क्लॉकवाइज चले तो निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। निगेटिव यानी जे क्रॉस आई करेंगे तो माइनस के हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट था। तो आई क्रॉस जे यानी कि अभी हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई क्रॉस जे बराबर के, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन आई के, जे के 0 के, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है, ओके, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि 11 नंबर, ओके। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दो सदिश F1 तथा F2 परस्पर लंबवत हैं, यदि F1 इतना दिया है 4i प्लस 3j, तो F2 क्या होगा। तो ये आप सोल्व करिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई हमको लगता नहीं कि इसमें बताने वाला चीज है। इसमें देखिए F1 और F2 क्या है,
F1 एंड F2 क्या है, म्यूचुअल परपेंडिकुलर है, ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो यदि F1, अगर F1 हमको दिया है, F1 हमको दिया 4i प्लस 3j, 4i प्लस 3j, ठीक है, तो F2 निकालना है, तो F2 निकालना है, तो क्या कहते हो, बन जाएगा? आई होप कि बन जाएगा। चल थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब कि यहाँ पे F1 डॉट F2 बराबर 0, ठीक है, F1 डॉट F2 बराबर 0, तो इस कंसेप्ट को यहाँ पे लगाना है, ठीक है, F1 डॉट F2 बराबर 0, तो F2 की जगह पे मान लेना xi प्लस yj ऐसे करके, ठीक है, कर लेना, ठीक है, इसको, जब इसमें कोई दम नहीं है, ठीक है। अब आते हैं 12 नंबर पे, जगह है नहीं है, ओके, और जल्दी से भर जा रहा है ना, हो तब लॉकडाउन में मजा आ रहा ना, दिन भर टीवी, दिन भर मोबाइल, यही तो चल रहा होगा, ओके, थोड़ा थोड़ा मजा आएगा, दिन भर पढ़ाई भी चलेगा कभी कभी, ठीक है। तो 12 नंबर पे आते हैं, 12 नंबर कहता है यदि 3 बलों F1, F2, F3 का रिजल्टेंट 3n, 4n और 5n हो तथा F1 प्लस F2 अगर F3 के इक्वल हो, तब F1 और F2 के बीच का एंगल कितना होगा, ठीक है, बहुत इजी है, ठीक है, तो F1 प्लस F2 बराबर F3, ठीक है, बिल्कुल, ओके, दिया हुआ, और F1 वेयर F1 कितना है 3 न्यूटन, F2 कितना है 4 न्यूटन और F3 कितना है 5 न्यूटन। तो ये एरो महाशय को दे दो, नहीं भी देना तो कोई बात नहीं, गंदा नोटिस करते रहना, एरो महाशय को दे दिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, अपना वो यहाँ पे बहुत ही स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड पे ही क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, इसको कर लो, देखिए क्या हो जाएगा, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, एरो को देना देते देते भूल जा रहा है कभी, ठीक है, 2F1 F2 cos थीटा बराबर F3 यानी कि F3 का स्क्वायर, ठीक है, ओके, F1 का स्क्वायर कितना हो गया, 3 का 9, 4 का 16 और 2 इंटू F1 इंटू F2 कितना हो जाएगा, 4 के 12 और 2 24, 24 cos थीटा बराबर F3 यानी कि 25, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, 16 9 25 प्लस 24 cos थीटा बराबर 25, 25 से 25 कैंसिल, 0 बच्चा, ठीक है, cos थीटा बराबर 0, थीटा बराबर 90 डिग्री, ओके, तो इसमें भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं, 0 डिग्री, 180 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, 13 नंबर कहता है कि यदि कोई बल यानी यदि कोई फोर्स जो, F बराबर लिख लेते हैं हम, F बराबर 2i प्लस 5j न्यूटन का है, ठीक है, तो किसी पार्टिकल को S भी दिया हुआ है, किसी पार्टिकल को S 5i प्लस 6j मीटर की दूरी पर विस्थापित करता है, विस्थापित मतलब डिस्प्लेसमेंट, वहां पे हम लिखा थे ना, विस्थापित मतलब डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट का क्या फॉर्मूला होता है, वर्क बराबर F डॉट S, ठीक है, ओके, तो किया गया कार्य यानी कि वर्क डन पूछ रहा है हमसे, तो वर्क डन हम निकालते हैं, तो F डॉट S, तो डॉट प्रोडक्ट कर लो, तो 5 दूनी 10 प्लस 5 छक्के 30, ठीक है, आराम से 40 आ गया, तो 40 और वर्क का जूल, वर्क का यूनिट कितना होता है, जूल होता है, ठीक है, बिल्कुल मजा से आ गया।
40। तो ऑप्शन देख लेते हैं, 30 जूल, 10 जूल, 40 जूल, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं 14 नंबर पे। 14 नंबर, 14 और 15 दोनों एक ही जैसा है। ठीक है, ओके, यार बोर्ड जल्दी बढ़ जा रहा है, इसको थोड़ा अच्छे से थोड़ा गैप ले सकते हैं। उधर कोने में बच जा रहा है जगह। ओके, बोर्ड क्लियर हो गया। अब कितने क्वेश्चन पे थे? 14 पे थे। ठीक है, 14 पे थे। ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए, तो ए और बी के बीच का कोण क्या होगा? ठीक है, तो हम कल क्वेश्चन बनाए थे, एक पहले इसको पहले इसको नोट कर लेते हैं। ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए, तो यहाँ पे नोट कर लिया हम, ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए। ठीक है, यह दिया हुआ है। ठीक है, तो ए और बी के बीच का कोण क्या होगा? ठीक है, तो ए और बी के बीच का कोण, तो हम कल एक बात बोले थे कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का मॉडुलस इक्वल हो सकता है। मॉडुलस इक्वल हो सकता है, लेकिन ये आपस में इक्वल नहीं हो सकते। इसको अगर प्रूफ करेंगे तो इतना तक आ जाएगा, इतना टाइम कहाँ है हमारे पास। ठीक है, तो मॉडुलस में करेंगे तो इक्वल हो सकता है, लेकिन बिना मॉडुलस के देखेंगे तो कभी इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, माइनस लगाना पड़ेगा इक्वल के लिए। ठीक है, माइनस लगाना पड़ेगा, और माइनस को हटाने के लिए क्या होगा? तो यहाँ पे माइनस के मतलब क्या हुआ? 180 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, कोस का फॉर्मूला में होता है, तो यहाँ पर 180 डिग्री का हो जाएगा, यानी 180 मतलब पाई। ऑप्शन पहला ही यहाँ पे दिख रहा है, पाई। ठीक है, ओके, पाई हो जाएगा। ठीक है, पाई आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 15 नंबर, यदि ए क्रॉस बी बराबर, यदि ए क्रॉस बी, ठीक है, ए क्रॉस बी बराबर √3 ए डॉट बी। ठीक है, ये हमको दिया हुआ है। ओके, ये दिया हुआ है, तो ए प्लस बी का मॉडुलस का मान क्या होगा? तो फिर पूछ रहा है कि देन ए प्लस बी के मॉडुलस का मान क्या होगा? ठीक है, ओके, तो यहां पर क्या हो जाएगा? ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है? लिख सकते हैं हम ए बी साइन थीटा, लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा बराबर, और इसमें क्या लिख सकते हैं? √3 का √3 और ए बी √3 ए बी कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट में कॉस होता है, कॉस थीटा, ए बी से ए बी कैंसिल। ओके, अब बचा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी कि कॉस को इधर लेके आ जाते हैं, तो क्या हो जाएगा? tan थीटा हो जाएगा। tan थीटा वाला √3, यानी थीटा कितना हो गया? 60 डिग्री। तो ये हमको थीटा भी आया। हमको क्या चाहिए? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉडुलस चाहिए। ठीक है, तो इसको उस मात्रा को हम स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम घेर लेते हैं इसको, तो मोड ए प्लस मोड बी को यहाँ पे स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, cos थीटा, तो थीटा हमारा कितना? cos 60। ओके, cos 60, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 60। cos 60 का मान कितना होता है? 1/2। ओके, तो ये हो जाएगा, इसको पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, 2 इंटू ए बी इंटू 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या हमारा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बचा। ठीक है, तो ओके, तो यहाँ का स्क्वायर हम अगर उड़ा के उधर ले जाते हैं, ठीक है, उधर शिफ्ट करते हैं शू। ओके, तो अंडर रूट को हम डायरेक्ट 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन के अनुसार देख लेते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। हाँ, तो ऑप्शन में 1/2 1/3/2 करके दिया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हम अंडर रूट की वजह में 1/2 लिख लेंगे। इसमें क्या है? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी और इसका सबका 1/2। देखिए ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो अब 15 क्वेश्चन हो गए।
अब आते हैं 16 नंबर पे। 16 नंबर ही था, आप ज्यादा स्पेस मिल रहा है ना, बिल्कुल। 16 नंबर, 3 एवं 5 परिमाण वाले दो सदिशों के बीच, यानी 3 और 5 रिजल्टेंट वाले दो वेक्टर्स के बीच का अगर कोण, हमारा जो एंगल है वो 60 डिग्री है, तो उनके अधीश गुणनफल का मान क्या होगा। यानी कि दो वेक्टर्स है, ठीक है, दो वेक्टर्स है, उनका जो रिजल्टेंट है वो 3 और 5 दिया हुआ है, ठीक है, और उनके बीच का एंगल 60 डिग्री है, ठीक है, 60 डिग्री, तो उनके डॉट प्रोडक्ट का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो देखो भाई मेरे, ए दिया हुआ है हमको, ए दिया हुआ है 3, बी दिया हुआ है 5, तो डॉट प्रोडक्ट करें हम लोग, ठीक है, हम लोग को डॉट प्रोडक्ट करना है, डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, हो जाएगा ए बी कॉस थीटा, ठीक है, और थीटा यहाँ पे कितना दिया हुआ है, थीटा 60 दिया हुआ है, तो थीटा यहाँ पे 60 करते हैं, तो ए बी कितना हो गया 3, बी हो गया 5, और कॉस थीटा की जगह पे 60 लिख लेते हैं डायरेक्ट, तो कॉस 60 कितना होता है 1/2, ठीक है, 15/2 मतलब 7.5 आ रहा है इसका आंसर, ठीक है। तो पहला ही ऑप्शन सही हो गया 16 का ए। तो आई होप मजा आ रहा होगा, ठीक है।